हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी मैथ कक्षा 8 का अध्याय 2 का बेटा अध्याय 2 का अपना चैप्टर 2 है ना। तो इसमें बेटा हम पढ़ेंगे आज एक चर वाले रैखिक समीकरण बेटा। तो मैं आपको बताऊंगा चर किसे कहते हैं, एक चर का क्या मतलब, यहाँ रैखिक समीकरण का क्या मतलब। तो चलो बेटा, हम व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं ये सारी बातें। इसके बाद फिर हम बेटा सवाल अपने हल करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था बेटा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण थोड़ा हम पहले समझते हैं। वैसे तो बेटा मैंने यहाँ पे मैथ अध्याय तो लिख लिया है, प्रश्न 2.1 कक्षा 8। तो मैंने पहला प्रश्न उतार लिया बेटा, इसका एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और इसमें बेटा 12 पार्ट हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं बेसिक समझा दूँ आपका, ताकि ये प्रश्नावली करने में तुम्हें आसानी हो गई। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता रहा था कि चर क्या होता है और एक चर का यहाँ क्या मतलब है। ठीक है, और तीसरी बात बेटा मैं आपको बता रहा था रैखिक समीकरण का क्या मतलब है। ठीक है, तीन बात समझेंगे पहले बेटा हम। इसके ऊपर चैप्टर का नाम है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम तीन बातें समझने के बाद में बेटा फिर एक छोटी सी जानकारी और दूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रश्नावली हल करेंगे। तो चलो, चर क्या होता है बेटा। तो चर के बारे में आपको बता दूं बेटा, चर के मान बदलते रहते हैं, चर का कोई निश्चित मान नहीं होता है। चर क्या होता है बेटा, हमारे एक्स वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, और भी आपने देखे होंगे, डब्ल्यू को हम पहले भी लिख सकते हैं, पी है ना, इस्तेमाल करते हैं, टी भी आ जाता है। ये सारे मतलब एक्स वाई जेड है, इनको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर हम, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इनको हम चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सवाल करते हैं जब ऐसे बेटा, ऐसे सवाल में बेटा। ठीक, तो इस चर का क्या मतलब होता है बेटा, इस चर के मान बदलते रहते हैं। कभी कभार तुमने कई सवालों में देखो एक्स का मान कभी पूछा आता है, कोई सवाल में कभी पूछा आता है, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, और बेटा एक चर का यहाँ क्या मतलब है, एक चर का मतलब है बेटा, यहाँ पे हमारे सवाल के अंदर जो समीकरण होगा बेटा, उसके अंदर अधिकतम घात क्या होगा बेटा, एक होगी। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका मतलब पहले समझते हैं। एक चर का मतलब, ये तो रैखिक समीकरण का समीकरण के बारे में जानकारी थी। एक चर का मतलब होता है बेटा कोई भी हमारा समीकरण होगा, इसमें सिर्फ एक ही चर होगा, या तो एक्स से बना हुआ वो समीकरण, या वाई से बना हुआ वो समीकरण, या फिर जेड से। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, जैसे एक्स माइनस एक बराबर 7, ये देख रहे हो आप। तो इसमें बेटा सिर्फ एक ही चर है इस समीकरण में, ये हमारा समीकरण बेटा यहाँ से यहाँ तक। इसमें कितना है बेटा, सिर्फ एक्स है। और भी जैसे मान चलो वाई प्लस 7 बराबर 11, इसमें देख लो तो क्या है बेटा, प्रयोग किया जाए सिर्फ एक ही एबीसीडी का लेटर, वो भी ये रहा वाई। तो जब एक ही चर हो बेटा समीकरण के अंदर, समीकरण के अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया गया हो, तो उसे बोलते हैं हम एक चर वाले समीकरण। तो पहली बात हमने समझी बेटा, चर किसे कहते हैं, एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। तीसरी बात और समझो बेटा, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा होती है बेटा ऐसा समीकरण, या बहुपद भी कह देते हैं इसको, लेकिन जब कोई चीज़ बराबर में रखी होती है, जैसे बराबर के साइन में इधर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर बराबर के साइन में इधर 11 लिखा हुआ था, बराबर के साइन में 7, तब इसको हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समीकरण। अब समीकरण बेटा कई प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेटा सिर्फ रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का क्या मतलब है बेटा, रैखिक समीकरण का मतलब है बेटा ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो बेटा, अधिकतम, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख दूँ, अधिकतम घात एक हो। क्या हो बेटा, ये वो कोई भी समीकरण हो बेटा, उसके अंदर क्या हो, एक ही घात हो अधिकतम, बड़ी थोड़ी घात क्या हो, एक। तो जिससे बेटा हम लिखते नहीं है। जैसे कि मैं आपकी यही सवाल ले रहा हूँ, एक्स माइनस एक है बराबर 7 है, इस पर भी बेटा एक घात वाला समीकरण है। ये कैसा, एक घात वाला। वो सब घात कहाँ पे लगी बेटा, इस एक्स के ऊपर। हमेशा घात कहाँ लगी होती है बेटा ऐसे सवाल में, किस पे, चर के ऊपर। किस चर के ऊपर, तो चर पे क्या घात है बेटा, एक। और इसको हम लिखते नहीं बेटा। ठीक है, क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। यही बेटा हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। इसकी अधिकतम घात क्या है, एक। और बेटा आपका ये वाला देखें, वाई प्लस 7 बराबर 11, इसके ऊपर बेटा एक घात लिखी हुई है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारा कैसा सवाल है बेटा, मतलब कैसा समीकरण है, एक रैखिक समीकरण। कैसा बेटा, रैखिक समीकरण। तो बेटा एक चर का मतलब समझ गए, एक चर वाले समीकरण का मतलब समझ गए, जिसमें सिर्फ एक ही चर प्रयोग किया गया हो उस समीकरण के अंदर। ठीक है, उपयोग में लिया हुआ सिर्फ एक ही चर, तो उसे एक चर वाला। और रैखिक समीकरण का मतलब है जिसकी अधिकतम घात क्या हो बेटा, एक हो, जिसे हम लिखते नहीं है। क्या होगा, अधिकतम घात है बेटा एक, जिसे हम लिखते नहीं है। चलो बेटा, अब इसके चिन्हों के बारे में समझते हैं। जो बराबर के उधर कोई संख्या होती है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उधर उसको हम भेजते हैं। तो बेटा किस प्रकार हम चिन्हों को बदलते हैं, थोड़ी सी जानकारी को लेते हैं। तो चलो बच्चों देखो, इसको साफ करके मैं और थोड़ा चिन्हों के बारे में मैंने बताया बेटा, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, तभी बेटा थोड़ी ना करने में हमें आसान होगी। ठीक है बेटा, तो चिन्हों के बारे में समझने से पहले बेटा क्या है, इनके रूल हैं नियम है, वो देखो बेटा। सबसे पहले मैं
तो बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ। इस बराबर का चिन्ह का मतलब बेटा एक तरह से तराजू मानो। तराजू का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ के पलड़े में समान सामान यानी बराबर की वस्तु होना। तो देखो यहाँ पे बेटा मान के चलो इधर इसे बोलते हैं बेटा हम बायां पक्ष, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा दायां पक्ष। अब देखो बेटा ध्यान से कि इसे बेटा तुम एल एच एस, इसे बेटा आर एच एस भी कह सकते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब इसमें चिन्हों का क्या मतलब है, चिन्ह किस प्रकार बदलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सवाल है मेरे, यहाँ पे देख लो कि बराबर के तरफ में बेटा जेड है, यानी कि इसको हम चर की तरह मानेंगे, और ये बेटा एक अचर है, ठीक है। ए बी सी डी मैंने कहा था बेटा लेटर हमारे जो होंगे इंग्लिश के वो सारे अचर कहलाते हैं, और बेटा काउंटिंग होते हैं वो अचर कहलाते हैं, जो ए बी सी डी के लेटर होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो देखो बेटा जैसे कि कोई चिन्ह यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, वो प्लस की है, अचर या अचर कोई हो सकती है, अगर मैं उसको इधर भेजूंगा तो बेटा वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी को मैं बताने के लिए आपसे बोल रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी हो सकती है बेशक किसी भी चर के साथ में कोई प्लस या माइनस या कोई चर भी हो सकता है, अगर मैं उधर से भेजूंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात और समझिए बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा हमारा ये है कि अगर वो जा इस साइड में बेटा यानी बाएं पक्ष की तरफ अगर वो माइनस का है, किसका है, माइनस का, तो इधर जब मैं इसको भेजूंगा तो बेटा वो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा क्या, सारी बातें बेटा जब सवाल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये बेटा अगर कोई यहाँ पे गुणा में है, किसमें है, कोई चर या अचर गुणा में है, अगर मैं उसको बराबर की इस तरफ ट्रांसफर करूँगा यानी भेजूंगा तो बेटा वो किसमें हो जाएगा, भाग, किसमें हो जाएगा, भाग में, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे चौथा पॉइंट हमारा क्या है, बस ये चार पॉइंट है, इनको समझ लो, ठीक है, फिर सवाल हल करते हैं। चौथा पॉइंट ये कि अगर कोई बेटा चर या अचर भाग में दे रखा है, किसमें दे रखा है, भाग में, तो बराबर के चिन्ह से इस तरफ इसको भेजेंगे तो बेटा वो किसमें हो जाएगा, गुणा में, किसमें हो जाएगा बेटा, गुणा में। ये कंडीशन जैसे एल एच एस से आर एच एस की तरफ भेजने में यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष भेजने में होती हैं, यही कंडीशन बेटा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ के लिए भी लागू होती है, यानी आर एच एस से एल एच एस के लिए भी लागू होती है। जैसे आर एच एस को कोई माइनस की संख्या के साथ भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, अगर उधर प्लस की है तो इधर लेके आएंगे बेटा हम बाएं पक्ष की तो माइनस हो जाएगी, अगर दाएं पक्ष वो भाग की है बेटा तो इधर लेके आएंगे बेटा बराबर की लेते बाएं पक्ष की ओर, यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर आर एच एस एल एच एस की ओर, तो वो गुणाम हो जाएगी, अगर वो गुणाम होगी बेटा तो इधर लेके आएंगे बेटा हम बाएं पक्ष को तो वो भाग में हो जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से बेटा पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे कि बहुत ही जरूरी पॉइंट थे बेटा, इन्हें समझाना अनिवार्य था इसलिए ताकि तुम सवालों को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलो बेटा अब हम सवाल करना शुरू करते हैं, इनको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलो इनको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लेना और समझ लेना बेटा। चलो पहला सवाल देखो हमारा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण है बेटा, मैंने आपसे कहा था इनमें एक ही चर मिलेगा, जैसे यहाँ पे चर एक ही है, तो देखो मैं क्या करूँगा, एक्स को यहीं रखूँगा बेटा और सात को यहीं रखूँगा, ये बेटा ये क्या है मेरा अचर पद है, इसको अचर पद की तरफ लेके जाऊँगा तो ये माइनस का है, देखो बेटा यहाँ पे क्या चिन्ह है, ये माइनस, तो इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस का होकर जाएगा, तो बेटा देखो सात और दो कितना हो गया, 9, यानी एक्स की जो वैल्यू आई बेटा यहाँ पे 9 आई, यही बेटा हमारा समझ में आ गया हो बेटा, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी देखो इस समीकरण के अंदर पूरी के अंदर क्या है, सिर्फ एक बाई चर है, क्या है, सिर्फ बाई चर एक चर वाला, ठीक है। और इसमें घात भी क्या होगी बेटा, एक, जिसको लिखते नहीं है। तो देखो इसको बाई को हम इधर ही रखेंगे बेटा बराबर के साइन को, और 10 इधर जाएगी बेटा, उधर ही रहेगी बराबर की तरफ, लेकिन ये 3 डिग्री होगी बेटा आपको, ये किसकी है बेटा, प्लस की, किसकी है, प्लस की। जब मैं इसे इधर लेके जाऊँगा, ठीक है बेटा, दाएं पक्ष की ओर बाएं पक्ष से, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस की उधर गई तो बेटा माइनस की, 10 में से 3 गए तो 7, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ, 7, तो यही बेटा हमारा आंसर है। अब देखो बेटा यहाँ पे तीसरा सवाल है बेटा हमारा क्या, देखो बेटा यहाँ बराबर का साइन, अब ऐसा करो, देखो जेड तो बेटा इधर ही रखो, लेकिन ये 6 इधर रहेगी और ये प्लस की 2 है ना, इसको मैं इधर लेके आऊँगा बेटा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को, मैंने कहा था दोनों तरफ के लिए रूल वही उसी तरह लागू होते हैं, तो बेटा ये प्लस की इधर आके माइनस की, ठीक है बेटा। 6 में से 2 है तो 4, जेड बराबर 4 चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ जेड बराबर 4 आ गया, ठीक है। आंसर भी इसका कितने कितना आ गया बेटा, जेड बराबर। अब देखो इसको बेटा फोर्थ नंबर का, थोड़ा ये थोड़ा कठिन हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, तो सर इसको मैं इधर ही रखूँगा एक्स को,
बराबर का साइन वही है। और देखो बराबर के साइन में 17/7 भी उधर ही रहेगी, बराबर की तरफ की संख्या है, लेकिन मैंने इस संख्या को नहीं लिखा है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, इसको ही प्लस की इधर भेज दूँ, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस, इसको हो जाएगी माइनस की। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका ले लेंगे हम थोड़ा एलसीएम। कितना क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले आपको बता दूं बेटा, जब हर समान हो तो कोई भी एक अंक यहाँ लिख दो, और ऊपर की जो अंक है ना उनमें अगर प्लस के तो प्लस के साथ लिख दो, और माइनस है तो माइनस के साथ। यहाँ ये माइनस की तो 17 - 3, कोई गुणा वगैरह नहीं किया, क्योंकि हर समान है बेटा, ये थोड़ा सरल करने का एक तरीका है। 17 में तो 3 के तो कितने बचे बेटा, 14/7। इसको मैं एक्स को साथ ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान, 7 का भाग 14 में 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे बेटा एक्स की जो वैल्यू निकल के आई क्या आई, 2। यही हमारा आंसर है। चलो इसके नेक्स्ट और समझते हैं बेटा। ये हमने 4 पार्ट में 4 क्वेश्चन ले लिए, और ये क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसके, तो स्टूडेंट इसके हमने 4 पार्ट हल कर लिए इस सवाल के, मतलब इस क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट हल कर लिए। अब 4 और मैंने लिख लिया बेटा, 5 6 7 8। तो देखो इनको समझते हैं, वही रूल है बेटा। देखो अभी क्या आ गया, ये 6 × x है इस प्रकार, ठीक है बेटा। ये वाली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात है, मतलब कहने का मतलब ये है एक्स के साथ 6 गुणा हो रही है, तो जो चीज़ बेटा गुणा होती है वो कहाँ चली जाती है, भाग में। यहाँ पे एक्स रहेगी और 12 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 6, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकल के आई बेटा, क्या निकल गई हमारी, 2, ठीक है। चलो छठवां समझो बेटा। अब इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, t/5 बराबर। अब क्या है देखो बेटा, टी की बट्टी में यहाँ पे 5 है, तो इसमें 10 की बट्टी में अपनी तरफ से क्या लगा लो, एक लगाने के बाद आप क्या कर दो, इनका वजन गुणा, क्या कर दो, वजन गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे, और टी का गुणा 1 से करें तो टी रहेगा बेटा, उसको भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये गुणात्मक तत्मक होती है। और 10 का गुणा बेटा 5 से करेंगे तो 10 × 5, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्ट 50 नहीं लिखूंगा, 10 × 5, तो कितना आ गया बेटा, 10 × 5 जो करेंगे हम तो ये आएगा 50। तो टी बराबर कितना आ गया यहाँ, तो ये बेटा हमारा। चल सातवां समझते बेटा, ये 7वां सवाल, 8वां सवाल में, ये 6वां सवाल, तीनों में देखो बेटा एक सेम है, इनके हर में इन संख्या के नीचे भी कुछ नहीं है, 10 के नीचे जैसे कुछ नहीं था, इधर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने बराबर लगाना भूल गया था, 1.6, ठीक है। अब से देखो ध्यान से, चलो अब देखो बेटा, इसको पहले उतार लो यहाँ, 2x/3 बराबर बेटा 18, अपनी तरफ से कुछ लगा लो, ठीक है। पहले तो बेटा देखो, इनको हम काट सकते हैं ऊपर से ऊपर, जब अंश तो बराबर में हो और कोई पद तो अंश में, अगर दोनों के अंश में कोई संख्या से डिवाइड हो रहा है, जैसे इसमें भी 2 से या इसमें भी, तो हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 9 18। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक्स है बेटा, क्या है, x/3। यहाँ पे बेटा 9/1, क्या है बेटा, 9/1। अब इनका कर दो, आप कर दो वज्र गुणा, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा एक्स ही रहेगा, 9 का 3 से करेंगे तो 9 × 3 लिख देता हूँ बेटा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या निकल गई बेटा, 9 3 7, ठीक है, 9 3 7। अब यहाँ पे देखो बेटा, देखो अब इन सवालों में बेटा इधर की साइड में नहीं, दाएं पक्ष की तरफ कुछ नहीं था में, इधर में बेटा बायां पक्ष में नहीं है। तो देखो 1.6, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, और 1.6 इसमें अपनी तरफ से मैंने एक लगा दिया, बराबर 22/1.5। अब दोनों पदों के नीचे सम कुछ ना कुछ है, तो इनका भी हम कर देंगे वज्र गुणा। तो देखो बेटा y बराबर, क्योंकि y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 1.6 × 1.5, ठीक। थोड़ी देर के लिए बेटा इसको भूल जाओ कि इसमें पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट वाले गुणा आप जानते हो बेटा, वो मैं आपको और बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 × 90 की 0, ठीक है। पॉइंट भूल जाओ बेटा, 15 का सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट भूलकर, तो देखो 0 हो गया, और इसमें हासिल कितनी आई बेटा, 9, 15 का 15, और 15 में 9 को जोड़ेंगे बेटा वो होगी 24, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, पॉइंट के गुणा में क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1, इधर भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 और 1 दोनों मिलकर वो 2 अंक। तो हम क्या करेंगे बेटा, पीछे तो 2 अंक गिनकर लिख देंगे, 1 2 यहाँ पे, तो ये आएगा आपका बेटा y बराबर 2.40। तो 0 का कोई मतलब नहीं होता बेटा, पॉइंट के बाद हम लिख सकते हैं 2.4, ये बेटा y का आंसर निकल है। चलो इसके बाकी के क्वेश्चन और हम करते हैं। तो चलो बेटा
इसके 8 पार्ट हमने हल कर लिए हैं बेटा, इसके 4 पार्ट और बचे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी समझ लें। हम आ गए बेटा 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो वही तरीका है बेटा, वही रूल है जो मैंने आपको समझाए थे। तो देखो 7x को पहले हम यही रखेंगे, क्योंकि चर को इधर ही रखना चाहता है आपको बाएं पक्ष की तरफ। सोलह बेटा इधर ही है, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो है बेटा माइनस की 9। तो माइनस की 9 को बेटा मैं जब इधर भेजूँगा, तो मैंने कहा था आपसे अगर माइनस इधर है तो उससे दाएं पक्ष में भेज रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है, 16 और 9 को जब ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएंगे 25 यानी 25, यहाँ रहेगा बेटा 7x। अब बेटा देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 7x मतलब इस तरह से लिखी हुई एक संख्या है 7 इंटू एक्स। क्या है बेटा, 7 इंटू एक्स यानी गुणा में लिखी हुई संख्या है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखूंगा और 25, और ये बेटा एक्स 7 यहाँ पे गुणा में, तो कहाँ जाएगी बेटा, भाग में। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बेटा यही आएगा। ठीक है, एक्स बराबर 25/7। अब देखो बेटा 10वां क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको थोड़ा, तो 14/22 को मैं यहीं रखूँगा बेटा, बराबर, थोड़ा बराबर का चिन्ह, और ये 13 मैंने यहीं लिखी है। एक चीज़ नहीं लिखी है बेटा, वो माइनस की 8। क्या है बेटा, माइनस की 8। तो ये एक अचर पद है, मैं अचर की तरफ भेजूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या है बेटा, प्लस का। ठीक है, अब 13 और 8 को जब ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएंगे आपके 21। कितने, 21 बराबर 14/22। ठीक है, अब ये देखो वही कंडीशन है बेटा, यहाँ पे जो 22 14 यानी इस तरह से लिखी हुई है, देखो 14 × 22 इस तरह से है ना। तो ये 14 मतलब गुणा में, तो पहले जाएगी बेटा यहाँ भाग में, बराबर का चिन्ह चाहो तो मैं इसे लगाते जाओ। तो बेटा यहाँ 22 रखो बराबर 21/14, इनको काट दो बेटा 7 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे जो 22 की वैल्यू निकल गई बेटा, क्या निकल गई, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, 3/2। क्या निकल गया बेटा, 3/2, यही बेटा हमारा आंसर। समझ गए होंगे बेटा, थोड़ा यहाँ पे छोटा लिख दिया है, 3 है ये 2, बाई बराबर 3/2। चलो अब बेटा इसका हम 11वां सवाल समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से बेटा समझते जाना, थोड़ा यही फोकस रखना सवाल की बेटा, और अपनी कॉपी में नोट आउट करते रहना साथ ही। तो देखो बेटा यहाँ 9, अब बेटा यहाँ पे जो चर है उसको मैं इधर ही रखूँगा 6p को, प्लस में, ठीक है बेटा इधर भेजूँगा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी प्लस में, तो माइनस, किसमें हो जाएगी, माइनस में। देखो मैंने 9 वैसे कैसे उतारी, ये 6 भी वैसे कैसे उतारती, लेकिन ये 17 थी ना, ये प्लस की थी, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की मानी जाती है। ठीक है, इसको इधर भेजा तो माइनस की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बचे माइनस क्या, बराबर 6 p। अब देखो जो चीज़ गुणा में आ जाती है बेटा भाग में, यहाँ पे ये 6 अपना p के साथ में गुणा हो रही है ना, तो ये कहाँ जाएगी बेटा, भाग में। तो -8/, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। 2 से बेटा आसानी से प्रश्न कट जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो -4/3 इसका आंसर बेटा आ जाएगा। ये बेटा हमारा हो गया आंसर इसका। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है बेटा हमारा 12वां क्वेश्चन। इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका सिखा रहा हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो वो ठीक है, नहीं तो एक और दूसरा बताऊँगा। वैसे तरीका बेटा अलग नहीं है, थोड़ा सा बस ईजी है वो करने में, जो तुम्हें ईजी लगे वो से करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेटा हमारा x/3 को मैं इधर ही रखूँगा, क्योंकि ये बेटा एक चर में एक्स के साथ में डिवाइड हो रही है 3, 7/15 को मैं यहाँ रखूँगा, और ये एक है बेटा वो प्लस की, मैं इसको इधर भेज दूँ माइनस की जगह। देखो बेटा x/3 को मैं यहीं रखूँगा बराबर में 7/15 माइनस 1 के नीचे अपनी तरफ से लगा दूँगा 1। ठीक है, अब हम ले लेंगे बेटा इनका एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम आएगा बेटा 15। 15 का भाग इसमें देंगे, 15 का भाग इसमें 15 देंगे तो जाएगा 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा, माइनस 1 का भाग हम 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा बेटा, और 15 गुणा हम 1 से करेंगे बेटा, अंश पे 1 अंश है ना उससे, तो वो भी 15 ही रहेगा। थोड़ा इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ, 7 प्लस की और माइनस की 15, तो बेटा माइनस की 8 बेटा यहाँ पर 15 बचेगी। इधर में बेटा यहाँ पर रहेगा तुम्हारा x/3। अब चाहो तो बेटा इनका आप बचगुणा कर सकते हो, और नहीं तो एक तरीका और देख लो जिससे छोटा हो जाएगा ये, जैसे कि मैंने अभी अंश में बताया था, अंश जब समान होते हैं बराबर में तो हम काट देते हैं। यहाँ पे नीचे बेटा समान काट मतलब हरों को काट सकते हैं। ठीक है, 3 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, 3 से 3 कम 3 होते 5 15, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, इसके नीचे x/1 है, उसके नीचे -8/5। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ी सी जगह में। इसमें क्या है बेटा, x/1 बराबर -8/5। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो x का 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा बेटा, गुणा करने की आपको ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही -8/5। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर होगा। समझिए बेटा,
इससे गुणा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब बेटा इसका दूसरा तरीका और उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब बेटा इसके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था इसका थोड़ा और भी एक तरीका है, उसको समझते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको ये पसंद आए तो इसी से कर लेना। तो मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और इसी सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा जगह की ज़रूरत पड़ेगी बेटा सवाल के लिए, तो मैं यहाँ से हल कर दिया, ठीक है मैंने। तो चलो आप देखो दूसरा तरीका क्या है। ऐसे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि यहाँ पे कितनी पद है वो देखो बेटा, 1 पद, 2 पद और 3 पद। और तीनों पदों के अलावा में क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है। 3 और 15 ना बेटा यहाँ पे, तो इनका एलसीएम ले लो। आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो बेटा आपको पता है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि कोई संख्या जब एक ही पाले की है, 3 और 15, 3 के पाले में आती है 15, और छोटी संख्या से बड़ी भाग जा रहा है तो बड़ी संख्या लासा होती है, छोटी संख्या मासा। लेकिन फिर भी आप यहाँ समझ लो 3 और 15 का जब एलसीएम ले रहे हैं तो बेटा 3 पे 3 कम 3 और 5 15, और ये 1 रहेगा और 5 का आगे 5 में 1 बार, तो बस यहीं खत्म हो गया। 5 दिया 15, तो एलसीएम क्या आ रहा है बेटा 15। तो इस 15 एलसीएम है ना, इसी का बेटा आप इन पदों में दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा हम, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों बेटा 15 से गुणा करने पर। तो देखो बेटा पहले मैंने ये पद उतारूंगा x/3, इसमें भी मैं 15 से गुणा कर दूँगा, कर दिया। अब ये प्लस का साइन, और फिर मैंने 1 उतारी, इसे 1 से भी बेटा मैंने 15 का गुणा कर दिया। ये भी बेटा एक तरह का हमारे लिए पद है इस सवाल में। यहाँ पे बेटा मैंने 7/15 उतारी, इसमें भी मैंने बेटा 15 से गुणा कर दिया। अब देखो बेटा क्या करना है अपन को, यहाँ पे हम काट सकते हैं बेटा, 3 कम 3 होते 5, 15। देखो 3 का भाग इस 3 में 1 बार और 3 का भाग इस 15 में 15, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी ना बेटा, ये 15 इस 15 में 5 बार। कितनी बार बेटा 5 बार। अब x का 5 से गुणा करें तो ये आएगा बेटा 5x, कितना आएगा 5x, और ये प्लस का चिन्ह। 15 का 1 गुणा करें तो बेटा ये आएगा 15 बराबर का चिन्ह, और ये 15 से 15 खत्म, तो इधर रहेगी बेटा सिर्फ 7, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो बेटा यहाँ 5x रखो और बराबर का साइन है, ये 15 प्लस की है ना, इसको मैं पश्चातान कर रहा हूँ, नया पक्ष में ले रहा हूँ, तो बेटा 7 प्लस की इधर जाके जाएगी माइनस की, तो माइनस की 15। तो ध्यान से समझो बेटा, 7 प्लस की माइनस की 15, तो यहाँ पे कितने बचे बेटा माइनस के 8 बराबर, इधर में रहेगा 5x, और ये बेटा गुणा में ना तो x यहीं रहेगा, ये चलेगा माइनस की, मतलब यहाँ पे x करके लिख सकता हूँ बेटा मैं 8 और माइनस की यहाँ, तो गुणा में 5 चली जाएगी 12 में। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका 8/5, थोड़ा यहाँ दूर पड़ रहा है बेटा, सही लिख पा रहा हूँ। तो क्या निकल के आ गया बेटा इसका x बराबर वही बेटा हमने जो पहले निकाला था, वही सवाल फिर दोबारा आया बेटा, तो x बराबर -8/5। तो बेटा दोनों तरीक़ों में से ये आंसर निकला हमारा। जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसे आप बेटा उसी से आप सवाल कर लेना, दोनों वैसे सही ही हैं, ठीक है बेटा। और आपको मेरी वीडियोज़ बेटा अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बेटा।